हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, है ना। और उससे अगर हमें नंबर लाइन के थ्रू समझना हो तो हम कैसे समझेंगे, इंटीजर्स के टाइप क्या होते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? इंटीजर्स रिप्रेजेंटेड बाय z। ठीक है, इंटीजर्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स प्लस होल नंबर। ठीक है, अभी हमने देखा था कि होल नंबर्स में कौन कौन से नंबर आएंगे हमारे। होल नंबर्स में हमारा क्या आएगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। एंड नेगेटिव नंबर्स में क्या आ जाएंगे? नेगेटिव नंबर्स में -1, -2, -3, -4, है ना। ये सारे नंबर आएंगे। और अगर हमें इन्हें ये समझना पड़े नंबर लाइन के थ्रू तो हम इसे कैसे समझेंगे, वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन। अगर हमने यहाँ पे कोई लाइन लिया, ठीक है, अभी हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था कि ये हमारा क्या हो जाएगा? रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट के राइट हैंड साइड जितने भी नंबर होंगे, जितने भी नंबर होंगे वो क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, वो सारे नंबर क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स। और लेफ्ट हैंड साइड जितने भी नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर। क्या होते हैं वो? नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, तो 0 के जस्ट हमारा राइट हैंड साइड जो भी नंबर लेंगे हम, क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये कहाँ तक जाएगा हमारा? प्लस का इन्फिनाइट। ठीक है, एंड लेफ्ट हैंड साइड ये क्या हो जाएगा? -1, -2, -3, -4, -5, -6, और ये कहाँ तक जाएगा? माइनस का इन्फिनाइट। इतना समझ में आ गया? ठीक है, तो 1 से प्लस का इन्फिनाइट तक जितने भी नंबर होंगे, ये नंबर क्या कहलाएंगे हमारे? पॉजिटिव इंटीजर। क्या कहलाएंगे? पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, एंड -1 से इन्फिनाइट तक जितने भी नंबर होंगे वो क्या कहलाएंगे? नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर। पर अगर हम इसमें 0 को इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम 0 को इंक्लूड करके प्लस के इन्फिनाइट तक के जितने भी नंबर्स हैं उन्हें ले रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। और यही अगर हम 0 से माइनस के इन्फिनाइट तक के नंबर्स को ले रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएंगे हमारे? नॉन पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। अब हम इसे एक और तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 0, ठीक है, प्लस नेगेटिव
नंबर, ठीक है। और इधर इसे लिख सकते हैं 0 प्लस पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब इसमें नंबर्स कौन कौन से आ गए हमारे? नंबर्स आ गए हमारा 0, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। और हमारा इधर क्या आ गया? 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ठीक है। इतना समझ में आया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन का स्लाइड है, जो कि क्या है, इसमें से हमें ये फर्स्ट क्वेश्चन देखना है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि विच इज ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। जैसा कि हमने अभी देखा था पिछले स्लाइड में कि रेफरेंस पॉइंट्स के राइट हैंड साइड की जितनी भी वैल्यू होती हैं वो क्या कहलाती हैं? पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर। एंड लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी नंबर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स या नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। इंटीजर्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया। ये 1, 2, 3 और यहाँ तक प्लस का इन्फिनाइट, ठीक है। ये -1, -2, -3 और ये क्या हो गया? माइनस का इन्फिनाइट। आज आवाज़ थोड़ा स्लो है क्योंकि आज मेरा फास्ट है, तो उस हिसाब से चलो देखते हैं। विच इज ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर में हमारा क्या आएगा? ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर में हमारा क्या आएगा? -1, ठीक है। ये सबसे, अगर नेगेटिव वैल्यू में देखेंगे तो सबसे बड़ी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? -1, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा? -1 एंड विच इज स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर। स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर हमारे क्या आएगा? माइनस का इन्फिनाइट विच इज नॉट डिफाइन, ठीक है। एंड विच इज ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, अगर हम इस साइड राइट हैंड साइड अगर हम इधर बढ़ते जा रहे हैं तो जो भी सबसे लास्ट का नंबर क्या आ रहा है? प्लस का इन्फिनाइट, है ना। प्लस का इन्फिनाइट जो होता है ये भी क्या होता है? नॉट डिफाइन। और ये सबसे ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। एंड विच इज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर हमारा क्या आ जाएगा? 1, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ सवाल होंगे कि 0 भी हमारा क्या है? 0 भी तो इंटीजर है ना। सबसे स्मॉलेस्ट तो वही होगा। तो 0 जो होता है, 0 इसको नोट डाउन कर लेते हैं। 0 neither पॉजिटिव एंड नॉर नेगेटिव, ठीक है। 0 क्या होता है? ये तो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। ये किस टाइप का इंटीजर हो गया फिर? ये क्या हो गया? ये हमारा न्यूट्रल इंटीजर है। कैसा इंटीजर है? न्यूट्रल इंटीजर, ठीक है। एंड हाँ, हम इंटीजर्स के कुछ टाइप देखेंगे यहाँ पे। इंटीजर्स जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट हमारा क्या आ गया? पॉजिटिव इंटीजर। सेकेंड वन इज नेगेटिव इंटीजर एंड थर्ड वन इज 0 विच इज न्यूट्रल इंटीजर। अब पॉजिटिव इंटीजर भी 2 टाइप के होते हैं।
एक होता है इवन नंबर, सेकंड क्या होता है हमारा ऑड नंबर, ठीक है। सेकंड क्या होता है ऑड नंबर। पॉजिटिव इंटीजर में हमने अभी देखा कि कौन कौन से नंबर आते हैं। पॉजिटिव इंटीजर में हमने अभी देखा था ना कि पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या क्या आते हैं, 1 2 3 4 5 है ना, एंड सो ऑन। और नेगेटिव इंटीजर्स में क्या क्या आते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स में क्या क्या आते हैं, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 एंड सो ऑन। ज़ीरो कैसा है हमारा, ना तो ये नेगेटिव है और ना ही ये पॉजिटिव है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इवन नंबर में क्या है। इवन नंबर में जैसे हमारा जो नंबर्स आते हैं 2 4 6 8 10, ठीक है, ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो वो क्या कहलाते हैं, इवन नंबर। एंड ऑड नंबर में क्या हो गया, ऑड नंबर में ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। जैसे एग्जांपल ले लो 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब सब लोग सोच रहे होंगे कि ठीक है इवन नंबर ऑड नंबर में हमारा क्या क्या आ गया, जो भी नंबर्स थे। तो जो जीरो होता है, ठीक है, जीरो ये कैसा नंबर है, क्या जीरो हमारा जीरो जीरो क्या हमारा इवन नंबर है या फिर ऑड नंबर है, ठीक है। ये तो सवाल सबके दिमाग में आता ही होगा कि जीरो कैसा नंबर है, इवन है या ऑड है, ठीक है। तो जीरो जीरो इज एन इवन नंबर। जीरो कैसा है, जीरो जो होता है वो इवन नंबर होता है। क्यों, अब सब सोच रहे होंगे कि जीरो कैसे इवन नंबर हो गया, है ना। बिकॉज जीरो is divisible by any number, divisible by any numbers। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, 0 डिवाइड बाई 1, रिजल्ट क्या मिला हमें, 0, ठीक है। अगर 0 डिवाइड बाई 3 ले रहे हैं तो भी रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, 0। 0 डिवाइड बाई 9, रिजल्ट क्या मिला, 0। 0 डिवाइड बाई 11, रिजल्ट क्या मिला, 0, ठीक है। 0 को अगर हम किसी भी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, एनी नंबर, ठीक है, तो जो रिजल्ट मिलता है वो क्या होता है, 0। इतना समझ में आया। लेकिन अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिल जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है। बट any numbers not divisible by 0। क्यों, क्योंकि रिजल्ट हमें क्या मिल जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है। जैसे हमने लिया 1/0, इसका रिजल्ट क्या मिल गया, इनफाइनाइट, ठीक है। और इनफाइनाइट क्या है, ये नॉट डिफाइन है, ठीक है। अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट हमें इनफाइनाइट ही मिलेगा, ठीक है। और इनफाइनाइट कैसा इंटीजर है, इनफाइनाइट जो है वो नॉट डिफाइन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा था कि इवन नंबर और ऑड नंबर का कुछ हम एग्जांपल लेके इसको समझेंगे।
तो इवन नंबर अभी हमने देखा कि डिविजिबल बाई 2, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो, 2 से डिविजिबल हो, वो क्या कहलाते हैं? इवन नंबर। इसे हम 2n के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, जहाँ पे 2 जो होता है ये क्या होता है? कांस्टेंट, और n की वैल्यू बदलती रहती है, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे n की वैल्यू ले लिया 1 2 3। अगर हमें इसे सॉल्व करना होगा तो क्या होगा? 2 तो एज इट इज रहेगा, n की जगह हम 1 ले रहे हैं, ठीक है, n की जगह 1 ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 2। रिजल्ट क्या मिला? 2। तो क्या ये 2 से डिविजिबल है? 2 से डिविजिबल है, तो रिजल्ट क्या मिला हमें? 1, ठीक है। अगर हम n इज इक्वल टू 3 ले रहे हैं तो 2 इंटू 3 क्या मिला हमें? 6। क्या 6 2 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। क्या रिजल्ट मिलेगा हमें? 3, ठीक है। इतना समझ में आया? अब हम देखते हैं कि ऑड नंबर क्या होते हैं, ठीक है। ऑड नंबर जो होते हैं वो ऐसे सभी नंबर, ऐसे कोई भी नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो, ठीक है, जो 2 से डिविजिबल ना हो वो क्या कहलाएंगे? ऑड नंबर। और हम इसे कैसे लिखते हैं? 2n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में, ठीक है। अगर हम ये यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने n इज इक्वल टू 2 लिया, तो 2 इंटू 2 प्लस माइनस 1, ठीक है। अब हम इसे 2 फॉर्म में लिख ले रहे हैं। पहला हम पॉजिटिव वाला ले रहे हैं, सेकंड नेगेटिव वाला ले रहे हैं, ठीक है। तो 2 इंटू 2 प्लस का 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 5, ठीक है, 5। और हमें क्या चेक करना था कि क्या ये 2 से डिविजिबल है? क्या ये 2 से डिविजिबल है? तो क्या ये 2 से डिविजिबल है? पूरी तरह से तो डिविजिबल नहीं होगा, है ना। ऐसे नंबर जो पूरी तरह से डिविजिबल हो 2 से, ठीक है, पूरा पूरा मतलब, तो ये क्या हो जाएगा? हमें ये रिजल्ट क्या मिलेगा? डेसिमल फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। रिजल्ट क्या मिलेगा हमें? डेसिमल फॉर्म में मिलेगा। तो ये क्या आ गया? 2.5, ठीक है। और अगर हम माइनस साइन को लेते हैं तो 2 इंटू 2 माइनस का 1, और रिजल्ट क्या मिला हमें? 3, ठीक है। अब हम इसे भी देख रहे हैं कि क्या ये 2 से डिविजिबल है पूरी तरह से, तो चेक कर लेते हैं। 1 और ये क्या हो गया? 1.5। तो ये भी हमें किस फॉर्म में मिल रहा है? डेसिमल के फॉर्म में। और ये भी हमें किस फॉर्म में मिल रहा है? डेसिमल के फॉर्म में, ठीक है। तो ऐसे नंबर जो पूरी तरह से 2 से डिविजिबल ना हो वो क्या कहलाएंगे? हमारे ऑड नंबर। इतना समझ में आ गया? कुछ इवन, अच्छा यहाँ पे हमें क्या देखना है कि अगर हम इवन 2 इवन नंबर को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, 2 इवन नंबर को ऐड कर रहे हैं, तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? रिजल्ट हमें इवन ही मिलेगा, ठीक है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का मैथ का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंटीजर, ठीक है। इंटीजर क्या होते हैं, उसके टाइप क्या होते हैं, है ना। ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होते हैं। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं इंटीजर्स। तो ये हमारा हो गया इंटीजर। जस्ट होल्ड ऑन। ओके, ठीक है। तो इंटीजर्स हमारे कितने टाइप के होते हैं? फर्स्ट हमारा क्या हो गया? पॉजिटिव इंटीजर, सेकंड नेगेटिव इंटीजर्स,
and third one is 0 which is neutral integer. क्या होता है ये? न्यूट्रल इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर्स में हमने भी देखा क्या क्या होते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स में होता है क्या हमारा माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और ये माइनस का इन्फिनाइट तक होते हैं, ठीक है। और पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स में हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड प्लस के इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। अब पॉजिटिव इंटीजर्स दो टाइप के होते हैं। पहला क्या हो गया हमारा? इवन नंबर, है ना। पहला क्या हो गया? इवन नंबर एंड लास्ट वन इज ऑड नंबर। अब इवन नंबर्स क्या क्या होते हैं? इवन नंबर्स में हमारे क्या आएंगे? 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। एंड ऑड नंबर में क्या आएगा? ऑड नंबर में आएंगे 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि पॉजिटिव इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर होते हैं, है ना, और नेगेटिव इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर होते हैं, ठीक है। इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब किसी किसी के दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि ठीक है, 0 फिर कैसा नंबर है? 0 जो 0 है ये कैसा नंबर है? इवन है या फिर ऑड है, ठीक है। तो 0 हमारा कैसा नंबर है? 0 is an even number। कैसा नंबर होता है 0? एक इवन नंबर होता है, ठीक है। क्यों? बिकॉज 0 is divisible by any number, is divisible by any number, ठीक है। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जस्ट होल्ड ऑन। कुछ इशू आ रहा है, डिस्कार्ड। जस्ट होल्ड ऑन, हाँ फिर से करना पड़ेगा। 0 जो होते हैं हमारे कैसे नंबर होते हैं? 0 पेन का कुछ इशू चल रहा है। 0 is an even number which is divisible by any number, ठीक है। Because 0 divisible by any numbers, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं 0 डिवाइड बाई 1 तो 0, है ना। अगर हम 0 को 3 से डिवाइड करते हैं तो भी रिजल्ट हमें 0 मिलेगा। अगर हम 0 को 9 से डिवाइड करते हैं तो भी रिजल्ट हमें 0 ही मिलेगा, है ना। लेकिन अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो जो भी हमें रिजल्ट मिलेंगे वो इनफिनाइट का मिलेगा, ठीक है। बट एनी नंबर नॉट डिविजिबल बाय 0, क्यों? ये भी देख लेते हैं, है ना। अगर हम 1/0 ले रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? इनफिनाइट, जो कि डिफाइन नहीं है ना, नॉट डिफाइन। अगर हम
3 को 0 से करते हैं डिवाइड तो भी हमें क्या मिलेगा, इन्फिनाइट। ठीक है, अगर हम 2 को 0 से करते हैं तो भी हमें क्या मिलेगा, इन्फिनाइट, विच इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, विच इज नॉट डिफाइंड। समझ में आया आप सभी को? नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इवन नंबर एंड ऑड नंबर। इवन नंबर एंड ऑड नंबर, ऐसे नंबर जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, है ना, 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, वो हमारे क्या कहलाएंगे, इवन नंबर। और इसे हम 2n के फॉर्म में भी लिखते हैं। ठीक है, 2n के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये हमारा 2 जो हो गया, ये क्या हो गया, कांस्टेंट, है ना, ये क्या हो गया, कांस्टेंट। और n को हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अगर हम n इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। क्या ये दो से डिवाइड है पूरी तरह से, अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है, हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, 1। अगर हम n इज इक्वल टू 3 ले रहे हैं, ठीक है, तो 2 इंटू 3 क्या आ गया, 6। क्या 6 हमारा पूरी तरह से 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी देख लेते हैं। हाँ, हो रहा है, 2 3 6 हो गया, है ना, तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया। अगर हम n इज इक्वल टू 4 ले रहे हैं, ठीक है, तो 2 इंटू 4 क्या आ जाएगा, 8। क्या 8 पूरी तरह से 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है, क्या हो गया, 4। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑड नंबर, ऐसे नंबर जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड ना हो। ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, हमारे ऑड नंबर। और इसे हम किस फॉर्म में लिखेंगे, इसे हम लिखते हैं 2n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में। ठीक है, अगर हम n इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं, ठीक है, n इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू n की वैल्यू 1 प्लस माइनस 1। ठीक है, अब ये प्लस माइनस 1 है तो एक बार हम प्लस देख लेते हैं, एक बार हम माइनस का देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस का 1, तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। क्या ये 3 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, क्या ये 3 पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1.5। ठीक है, पॉइंट में आ रहा है वैल्यू, तो ये नॉट डिविजिबल बाई 2। और यहाँ पे अगर हम माइनस का देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस का 1, ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 2, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.5। तो ये भी पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा है ना, क्योंकि वैल्यू हमें क्या मिल रही है, पॉइंट में, वैल्यू हमें डेसिमल में मिल रही है और हमें डेसिमल में वैल्यू नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, नॉट डिविजिबल बाय 2। तो जितने भी नंबर्स 2 से पूरी तरह से डिवाइड ना हो वो क्या कहलाएंगे, ऑड नंबर कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या है कि अगर हम इवन नंबर को इवन नंबर से ऐड करते हैं, ठीक है, तो जो भी हमें रिजल्ट मिलेगा वो हमारा क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। जैसे हम देख लेते हैं, अगर हम फर्स्ट वन 2 ले रहे हैं एंड सेकेंड इवन नंबर हमारा 4 है, तो रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है, 6। ये कैसी नंबर है, ये है इवन नंबर। ठीक है, और अगर हम फर्स्ट इवन नंबर ले रहे हैं 2 एंड सेकेंड वन इज ऑड नंबर 3, तो रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है,
ऑड नंबर, ये कैसी वैल्यू है, ऑड नंबर, ठीक है। सेम वही प्रोसेस, अगर हम पहला ऑड ले रहे हैं 3, सेकेंड वन इज इवन, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, ऑड ही मिलेगा, ठीक है। पर अगर हम दोनों ऑड नंबर ले रहे हैं, है ना, अगर हम दोनों ऑड नंबर ले रहे हैं 3 + 3 = 6, तो हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, इवन नंबर मिल रहे हैं, ठीक है। सेम यहाँ पे अगर हम इवन नंबर को इवन नंबर से माइनस कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, जैसे हमने क्या लिया 8 -4, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, रिजल्ट हमें इवन नंबर ही मिलेगा, जो कि हमारा है 4। 4 कैसा नंबर है, 4 हमारा क्या है, इवन नंबर, ठीक है। और अगर हम पहला वाला इवन नंबर ले रहे हैं, सेकंड वाला ऑड नंबर ले रहे हैं, तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, अगर पहला हम 8 ले रहे हैं जो कि इवन है, सेकंड वन हमें ऑड लेना है, तो ये हम ले रहे हैं 5, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, ऑड, ठीक है। 3 हमारा कैसा है, ऑड नंबर है, ठीक है। पर अगर हम पहला वाला ऑड ले रहे हैं और सेकंड वाला इवन ले रहे हैं, तो भी हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, ऑड ही मिलेगा, है ना। जैसे हमने पहला वाला लिया 5, सेकंड वन लिया इवन नंबर 2, तो हमें रिजल्ट क्या मिला, 3 कैसा है, ऑड नंबर। लेकिन अगर हम दोनों ऑड ले रहे हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, इवन नंबर, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं हमने पहला ऑड नंबर लिया 5, दूसरा वाला लिया 3, ये क्या हो गया हमारा 2 कैसा नंबर है, इवन नंबर, ठीक है। पर अगर हम 5 ले रहे हैं -5, तो 0 मिल रहा है। अभी हमने देखा कि 0 इज एन इवन नंबर, तो ये भी क्या हो गया हमारा, इवन नंबर, ठीक है। सेम अगर हम इवन नंबर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, इवन। जैसे 2 × 2 = 4, ये हमें क्या मिला, इवन नंबर। सेम अगर इवन को ऑड से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, इवन। 2 × 3 = 6, है ना, रिजल्ट हमें क्या मिला, इवन। और अगर हम पहला ऑड ले रहे हैं, सेकंड वन इज इवन, तो 3 × 2 = 6, तो भी हमें रिजल्ट क्या मिला, इवन। अब स्पेशल केस तो ये है ना, कि अगर हम ऑड नंबर को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी हमें रिजल्ट मिलेंगे वो हमें कैसे मिलेंगे, ऑड नंबर में ही मिलेंगे, ठीक है। जैसे हमने ऑड नंबर लिया 3, सेकेंड वन इज 3, तो हमें रिजल्ट क्या मिला, 9। ये कैसा नंबर है, ऑड नंबर है ना, समझ में आ रहा है। अगर हमने लिया 1 × 5, तो कैसा नंबर है, ये भी हमारा क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं। रैशनल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Q, ठीक है। हम इसे Q से रिप्रेजेंट करते हैं और हम इसे किस फॉर्म में लिखते हैं, इसे हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, है ना, जहाँ पे Q वेयर
q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हमारा q 0 होता है, इन केस इफ q हमारा 0 हम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं, q इज इक्वल टू 0 ले रहे हैं। तो अभी हमने देखा कि कोई भी नंबर अगर हम ले रहे हैं, अगर उसको हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें रिजल्ट क्या देगा, इन्फिनाइट। और इन्फिनाइट जो क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, समझ में आया। इसलिए क्यू जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे हमारा p एंड q जो है वो क्या होता है, इंटीजर्स होने चाहिए, है ना। p और q जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। और जितने भी हमारे इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। ठीक है, और ज़ीरो क्या होता है हमारा, ज़ीरो भी क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। ठीक है, ज़ीरो भी क्या है हमारा, रैशनल नंबर है। ठीक है, और p बाई क्यू के फॉर्म लिखते हैं, जो p हमारा होता है क्या होता है, ये p जो होता है वो क्या होता है, न्यूमरेटर होता है। इसे हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर। ठीक है, और q जो होता है उसे क्या कहते हैं हम, डिनोमिनेटर। क्या होता है, डिनोमिनेटर। तो रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर जो होते हैं वो कभी भी 0 नहीं होने चाहिए। ठीक है, कभी भी 0 नहीं होने चाहिए, तभी तो ये होगा ना रैशनल नंबर। समझ में आया आप सभी को। तो हमारा नेक्स्ट स्लाइड क्या है कि अगर हम रैशनल नंबर को a बाई बी के फॉर्म में ले रहे हैं और वो पॉजिटिव है। ठीक है, रैशनल नंबर a बाई बी इज पॉजिटिव इफ a एंड b हैव सेम साइन। साइन में क्या हो गया, साइन में हमारा मतलब सेम साइन, या तो प्लस प्लस हो या फिर माइनस माइनस हो। ठीक है, यही होगा ना, या तो प्लस प्लस हो या तो माइनस माइनस हो। तो अगर हम a इज इक्वल टू 4 ले रहे हैं, b इज इक्वल टू 2 ले रहे हैं, तो जो रैशनल नंबर होगा वो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्या होगा वो, पॉजिटिव। तो a बाई बी 4 बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 आ गया, है ना। ये कैसा नंबर है, पॉजिटिव है। ठीक है, ये कैसा है, पॉजिटिव है। अगर हम 8 ले रहे हैं, इफ a is equal to 8 and b is equal to 4, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 8 बाई 4, है ना। 8 बाई 4, तो ये क्या हो गया हमारा, 2, या फिर 2 बाई 1 भी कर सकते हैं, पर ये 2 हो गया, है ना। तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो जितने भी रैशनल नंबर हैं a बाई बी के फॉर्म में, इस पॉजिटिव तभी होगा, है ना। पॉजिटिव तभी होगा जब हमारा साइन सेम हो, या तो प्लस प्लस हो या फिर माइनस माइनस हो। अगर हम नेगेटिव साइन लेते हैं, अगर हम a इज इक्वल टू माइनस का 8 लेते हैं एंड b इज इक्वल टू माइनस का 4 लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 8 बाई माइनस का 4, नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो गया
और ये क्या हो गया 8/4। हमें रिजल्ट क्या मिला 2। ठीक है, समझ में आया आपको। एंड सेकंड हमारा क्या है कि रेशनल नंबर a/b के फॉर्म में जो है ये अगर नेगेटिव है, अगर रेशनल नंबर a/b इज नेगेटिव इफ a एंड b हैव डिफरेंट साइन। डिफरेंट साइन मतलब हो गया पहला पॉजिटिव हो गया, दूसरा नेगेटिव हो गया, या फिर पहला वाला नेगेटिव है और दूसरा वाला पॉजिटिव है। ठीक है, यही होगा ना कि पहला वाला नेगेटिव हो या फिर दूसरा वाला पॉजिटिव हो, या फिर पहला वाला पॉजिटिव हो और दूसरा वाला नेगेटिव हो, है ना। तो हम इसको ऐसे देख लेते हैं, अगर a इज इक्वल टू हम लेते हैं माइनस का 34 और b इज इक्वल टू लेते हैं क्या 1। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव साइन हो गया और ये हमारा नेगेटिव साइन हो गया। तो a/b के फॉर्म में लेना है तो क्या हो जाएगा माइनस का 34 डिवाइड बाई 1। हमें रिजल्ट किस में मिला नेगेटिव में, है ना। अगर a इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू -2 a/b, तो ये क्या हो गया 6 डिवाइड बाई -2। रिजल्ट क्या मिला माइनस का 3, है ना। तो रेशनल नंबर नेगेटिव तभी होगा जब साइन जो है हमारे a और b के वो डिफरेंट हो। ठीक है, एक हमारा प्लस का हो, दूसरा हमारा माइनस का हो। समझ में आया। एंड नेक्स्ट वन इज इफ टू रेशनल नंबर a/b एंड c/d आर इक्वल देन a/b इक्वल टू c/d। और ये क्या हो जाएगा हमारा AD इज इक्वल टू BC के फॉर्म में। ठीक है, जैसे हमने ले लिया a/b की जगह हमने लिया 3/2। ठीक है, एंड c/d की जगह लिया हमने 6/4। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा a/b इज इक्वल टू c/d। 3/2 इज इक्वल टू 6/4। ये क्या हो जाएगा, इससे इसका हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, इसका इससे हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 6, या फिर 12 इज इक्वल टू 12, है ना। तो हमें क्या बोला गया था कि AD इज इक्वल टू BC, तो यहाँ पे AD इज इक्वल टू BC आ रहा है ना। अगर हम नेक्स्ट वन लेते हैं, पहला हमारा 1/2 लेते हैं और दूसरा हमारा 2/4 लेते हैं 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2। ये क्या हो जाएगा हमारा 4 इज इक्वल टू 4, है ना। यहाँ पे भी हमारा क्या आ रहा है AD इज इक्वल टू BC। ठीक है, समझ में आया। फोर्थ हमारा क्या है कि every fraction is a rational number, but every rational number is not a fraction, है ना, not a fraction। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि आपको पता है कि फ्रैक्शन क्या होता है, पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं कि फ्रैक्शन होते क्या है ना। तो फ्रैक्शन को हम m/n के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, written in the form
of m by n, where m is न्यूमरेटर, है ना, क्या है ये, न्यूमरेटर, एंड n इज डिनोमिनेटर, ये क्या है, डिनोमिनेटर, वेयर n जो हो वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, है ना, और m एंड n जो हो ये होल नंबर होने चाहिए, होल नंबर होने चाहिए, या फिर नेचुरल नंबर होने चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो फ्रैक्शन पहले हम देख लेते हैं कि फ्रैक्शन के टाइप क्या होते हैं, है ना, उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि इसे हम अगर m by n के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2/5, है ना, या फिर 1/2, 1/8, 6/4, ठीक है। इसमें क्या दिया गया है कि n जो है वो ज़ीरो होना नहीं चाहिए, तो n हमारा ज़ीरो कहीं भी नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं फ्रैक्शन के टाइप क्या है, फ्रैक्शन क्या होते हैं हमने देख लिया, फ्रैक्शन के टाइप क्या होते हैं ये देख लेते हैं। फ्रैक्शन 3 टाइप के होते हैं, है ना, पहला क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकेंड वन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एंड लास्ट वन इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर जो होता है हमारा, न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होता है, और अभी हमने देखा कि न्यूमरेटर क्या होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं हम 18/20, ये क्या हो गया हमारा, डिनोमिनेटर, क्या हो गया, डिनोमिनेटर, और ये क्या है, न्यूमरेटर, ये क्या है हमारा, न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर से छोटा है, ठीक है। जैसे 1/4 ले लिया, 1/3 ले लिया, 2/3 ले लिया, क्या इसमें क्या होता है, न्यूमरेटर जो होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो हमारा न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर is always greater than denominator, ठीक है। कभी कभी किसी किसी केस में ये इक्वल भी होते हैं, है ना, किसी केस में ये इक्वल भी होते हैं, समझ में आ रहा है आपको। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हमारा हो गया 21/20, है ना, 3/2, 5/4 एंड 7/6। अभी हमने क्या देखा कि न्यूमरेटर जो होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर से ज़्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पे 21, यहाँ पे 3, 5, 7, न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, ठीक है। अब हम देखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमारा क्या आ जाएगा, दोनों ही आ जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन भी आ जाएगा और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी आ जाएगा। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 2.333, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा,
ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है। और 2.33 को हम लिख कैसे सकते हैं? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1/3, है ना? इसे ऐसे लिख सकते हैं। आप लोग को समझ में आ रहा है? इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे होगा और यहाँ पे ये जाके ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 6 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 क्या हो जाएगा 7/3, ठीक है। अब 7/3 को अगर हम 7 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 जाएगा यहाँ पे, ये हो गया 6, है ना। यहाँ पे 1 आ गया 0.039, फिर 039, तो ऐसे ये चलता जाएगा। तो ये तो समझ में आ गया ना कि 2.333 जो है इसे हम 2 इंटू 1/3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, ये क्या कहलाएगा 1/3। 1/3 जो है ये क्या हो जाएगा हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन। और अभी अभी हमने देखा हमारा ये, अगर इसको मल्टीप्लिकेशन करके रिजल्ट ला रहे हैं तो ये 7/3 आ रहा है, तो 7/3 किस फॉर्म में हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ये क्या हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी हमने देखा था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि न्यूमरेटर जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन होता है डिनोमिनेटर से। तो क्या यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा है? हाँ है, न्यूमरेटर हमारा 7 है और डिनोमिनेटर हमारा क्या आ रहा है 3 आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसमें मैंने स्टेटमेंट क्या दिया था कि एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर, है ना। एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर। तो अभी हमने देखा कि इसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, m/n के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, जहाँ पे n हमारा क्या होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शन के रूप में, रैशनल नंबर के रूप में हमने इसको लिख लिया एज 2/3, 1/2, 1/8, 6/4, ठीक है। एंड सेकेंड स्टेटमेंट क्या था कि एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ फ्रैक्शन। एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ फ्रैक्शन। अगर हम सेकेंड स्टेटमेंट लेते हैं, स्टेटमेंट सेकेंड वाला लेते हैं, तो इसमें क्या है कि एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, तो ये 1/-32 ले रहे हैं, है ना। 32 अगर हम ले रहे हैं तो पहला तो हमारा क्या है फ्रैक्शन का रूल क्या होता है कि जो भी हमारा m/n के फॉर्म में जितने भी हम नंबर लेते हैं, जहाँ पे हमारा m और n जो होना चाहिए वो या तो होल नंबर होना चाहिए या तो नेचुरल नंबर होना चाहिए, है ना। ये कैसा नंबर है, ये n है ना, डिनोमिनेटर है ना, ये हमारा डिनोमिनेटर है ना, और ये क्या आ रहा है -32 है। ये क्या है नेगेटिव नंबर है। और m और n क्या होना चाहिए, या तो होल नंबर होना चाहिए या तो नेचुरल नंबर होना चाहिए। होल नंबर में हमारे क्या क्या थे 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और नेचुरल नंबर में क्या हमारा था 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके था, है ना। तो उसमें कोई नेगेटिव नंबर्स तो थे नहीं। तो पहला हमारा स्टेटमेंट जो था वो ये था कि एवरी फ्रैक्शन इज रैशनल नंबर, ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट वन इज एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ फ्रैक्शन।
ये क्या है, ये फ्रैक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर जो है वो नेगेटिव नंबर है। अगर हम -4 ले रहे हैं, 3/-4, तो यहाँ पर भी सेम वही है। ये कैसा है? नेगेटिव नंबर है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन नहीं होगा। समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होते हैं। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, ये क्या होता है कि रैशनल नंबर दैट कंटेन द एग्जैक्ट सेम वैल्यू however can be represented or portrayed in a various form। ठीक है, इसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? एग्जाम्पल जैसे हो गया 1/2। 1/2 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? क्या 2/4 के फॉर्म में लिख सकते हैं? क्या हो जाएगा ये? 2/4 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 के फॉर्म में ही आ रहा है ना। मतलब 1/2 को हम 2/4 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 10/20 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 25/50 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और सबका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? 0.5 सबके रिजल्ट। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो भी हमें 0.5 मिलेगा, इसे सॉल्व करेंगे तो भी हमें 0.5 मिलेगा, इसे सॉल्व करेंगे तो भी हमें 0.5 मिलेगा। चलो देख ही लेते हैं। यहाँ पे 4 क्या हो जाएगा? 20 है ना। अगर 1 पॉइंट तो ये हो गया 0, 5, 10, ये क्या हो गया हमारा? 0.5। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? अच्छा, कुछ क्वेश्चंस हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या जो सभी नेचुरल नंबर होते हैं होल नंबर होते हैं? पहले तो हमें ये जानना होगा कि होल नंबर में आते क्या क्या है ना। होल नंबर्स में हमारे क्या आ गए? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। और नेचुरल नंबर में क्या आ गया हमारा? 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो क्या ये नंबर्स जो हैं ये होल नंबर में हमें दिख रहे हैं? हाँ, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा? ट्रू। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। पहली बात कि इंटीजर्स में हमारे क्या क्या आते हैं? एवरी इंटीजर्स में हमारे क्या आते हैं? नेगेटिव नंबर्स प्लस होल नंबर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट होता है। एंड लास्ट वन इज एवरी रैशनल इज अ होल नंबर। एवरी रैशनल इज होल नंबर। तो रैशनल नंबर जो होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? रैशनल नंबर को हम पहले क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और ये p/q के फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है ना। और होल नंबर क्या होते हैं हमारे? अभी हमने देखा होल नंबर क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारे क्या हो गया? फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट वन इज होल। एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर। सभी जो होल नंबर होते हैं क्या वो रैशनल नंबर होते हैं? अभी हमने देखा कि रैशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? क्यू से, और किस फॉर्म में लिखते हैं? p/q के फॉर्म में, है ना। q इज नॉट इक्वल टू 0। तो होल नंबर्स में हमारे क्या क्या आते हैं? 0, 1, 2, 3,
4, 5, 6 एंड सो ऑन। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 0/1 लिख सकते हैं, 0 आएगा, 1/1 1, 2/1 2, है ना, 3/1 3। तो हाँ, जितने भी होल नंबर होते हैं वो हमारे रैशनल नंबर तो होते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो होगा ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। एंड सेकेंड वन इज एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। जो इंटीजर्स सारे हैं वो क्या रैशनल नंबर होते हैं? तो इंटीजर्स में हमारे क्या क्या आते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव नंबर, है ना, और पॉजिटिव नंबर क्या आते हैं? इंटीजर्स में हमारे क्या आते हैं? नेगेटिव नंबर्स प्लस का होल नंबर, ठीक है। तो होल नंबर अभी हमने देखा क्या क्या होते हैं उसमें, नेगेटिव नंबर में क्या क्या होते हैं। तो अगर हम इसे रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये p/2 की फॉर्म में लिखते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा ये? अगर हम माइनस मतलब नेगेटिव नंबर्स लेते हैं तो अगर हम 3/1 ले रहे हैं तो भी इस फॉर्म में रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। -2/1 तो भी रैशनल नंबर की फॉर्म में आ रहा है ना। 0/1 तो भी रैशनल नंबर की फॉर्म में 1/1, ठीक है, 2/1 3/1। मतलब कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं? रैशनल नंबर। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? ट्रू हो गया, ठीक है। एंड लास्ट वन क्या है? एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं 2/5, ठीक है, तो ये हम इसको तो हम रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, 2/2 की फॉर्म में लिख तो रहे हैं, पर ये क्या होगा? ये इंटीजर्स नहीं है ना, नॉट एन इंटीजर, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंटीजर में जो डिजिट होते हैं, डिजिट के फॉर्म में जो हमारा नंबर होता है वो फ्रैक्शन में लिखते हैं। ऐसे कैसे लिखते हैं हम? p/q, a/b, m/n के फॉर्म में लिखते हैं, है ना। और इंटीजर जो होते हैं वो इस फॉर्म में तो लिखते हैं ही नहीं, है ना, p/q के फॉर्म में नहीं होते, a/b के फॉर्म में नहीं है, m/n के फॉर्म में नहीं है। इंटीजर्स में क्या क्या है? नेगेटिव है प्लस होल नंबर है, ठीक है। तो ये हम इसको रैशनल नंबर के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो एवरी रैशनल नंबर जो होता है वो इंटीजर्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है।